हेलो दोस्तों, रिश्ता चाहे कोई भी हो, किसी से भी हो, पर होना हीरे की तरह चाहिए। दिखने में छोटा सा परंतु कीमती और अनमोल। रिश्ते बनाओ तो ऐसे बनाओ जिसमें शब्द कम और समझ ज़्यादा हो। जिन रिश्तों को समझने के लिए या आपसी रिश्ते चलाने के लिए शब्दों का प्रयोग ज़्यादा होता है, मतलब बहस होती है, कहा-सुनी होती है, तो वो रिश्ते ज़्यादा देर नहीं चलते हैं। इसलिए रिश्तों में शब्द कम और समझ ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे आजकल के बच्चे हैं, मानने से ही समझते हैं, या वो संस्कार नहीं बचे हैं। हम लोगों का ज़माना था कि माँ बाप आँख दिखा देते थे तो हमें समझ में आ जाता था कि कहाँ हम गलत हैं और कहाँ सही हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि रिश्ते ऐसे बनाओ जिसमें शब्द कम और समझ ज़्यादा हो। तो अगर आपके जीवन में कोई रोकने टोकने वाला है तो ये समझिए आपके ऊपर बहुत एहसान है। उसका एहसान मानिए कि वो आपको रोकता टोकता है, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते हैं वो बाग बहुत जल्दी उजड़ जाते हैं। इसलिए हमें रोका टोका तभी जाता है जब कुछ हमसे गलत हो रहा हो या हमें कोई चीज़ समझानी होती है, तभी बड़े हमें रोकते हैं। तो इस चीज़ का बुरा नहीं मानना चाहिए और अपने बच्चों को भी यही संस्कार देने चाहिए। तो इसी विचारों के साथ शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और सुबह के काम करने के साथ साथ मैंने सारा खाना पीना झाड़ू पोछा बर्तन करने के बाद ये सासू माँ के कपड़े पड़े हुए थे प्रेस करने के लिए। 2-3 सूट थे तो उन्हें प्रेस करके रख रही हूँ और हम माँ बेटे बात करते जा रहे हैं। यहाँ दोपहर का टाइम है तो मैं प्रेस करती जा रही हूँ और मेरा बेटा खाना खा रहा था और दोनों लोग टीवी भी देख रहे हैं, तो आपस में बात भी करते जा रहे हैं। और हम माँ बेटे जब साथ में होते हैं तो हमें किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं होती है। उसकी मैं सबसे बड़ी फ्रेंड हूँ समझिए, और मेरे लिए मतलब घर ही में रहती हूँ तो फिर हम माँ बेटे ही एक दूसरे के दोस्त रहते हैं। तो जब भी जी हुआ वो अपनी बात बता गया, मैं अपनी बात, हंसी मजाक कर ली, बस काम ख़त्म। फिर वो पढ़ने बैठ जाता है, मैं अपने काम में, सुबह शाम सभी का वही काम है। फिर घरेलू काम वो तो लगे ही रहते हैं। तो बाकी खाली टाइम में टीवी और मोबाइल, बाकी जो हमें कुछ बनाना होता है तो ज़्यादा ठंड की वजह से तो अभी हाथ पैर इतना नहीं चलते हैं। और फिर भी मैंने अभी एक प्लेट की DIY आप लोगों के साथ शेयर की थी। मैं आपके साथ छोटी छोटी मगर काम की बातें शेयर करने जा रही हूँ। ये छोटी छोटी बातें मेरे तो बहुत काम आती हैं, हो सकता है आप लोगों के भी काम आए। एक बार आप आजमा कर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे लाइटर ये देखिए चलना बंद हो जाते हैं। ये देखिए, गैस खोल के दिखाती हूँ। देखिए गैस कभी होता है कि इसमें जो लाइट चलती है यहाँ से, तो ये मतलब गीला हो जाता है, कभी कभी पानी पड़ जाता है। तो ऐसा होता है कि मतलब बहुत दिक्कत होती है, या पुराना होने की वजह से लाइटर नहीं जलता है। तो इसके लिए चाहिए कि आप इस तरह करके जब आप रख देंगी तो ये इसमें जो जब पानी चला जाता है तब ये नहीं जलता है। इस तरह जब हम रखेंगे तो यहाँ से गर्माहट जब आती रहेगी तो इसके जो सेल होते हैं वो काम करना शुरू कर देंगे। देखिए एक ही बार में जल गया है। तो इसी तरह आप भी अपने लाइटर को खुद ही सही कर सकते हैं। मेरी दूसरी टिप है, इस तरह जब हम साग वाग काटते हैं तो वैसे तो अक्सर हम चाकू से काट लेते तो हमारे हाथों में निशान आ जाते हैं उंगलियों पे। तो इसके लिए ये टिप उनके लिए है जिनके यहाँ चॉपिंग बोर्ड नहीं है। तो उसके लिए आप साग काटने के लिए इस तरह कोई कटोरी ले लीजिए और उसे उल्टा करके किसी थाली पर रख लीजिए और इस तरह फटाफट से आप साग काटते जाइए। ये बहुत ही आसान तरीका है, सबके यहाँ चॉपिंग बोर्ड नहीं होता है, तो इस तरह यूज़ कीजिए और बहुत अच्छे से साग और बहुत महीन महीन कट जाएगा। ये देखिए इस तरह आप काटते जाइए
कटोरी पर रख कर, और अगर बड़े पत्ते भी निकल आते हैं, कट जाते हैं, तो उसे दोबारा से बड़े बड़े उठाकर फिर से काट दीजिए। इस ट्रिक को आजमा कर देखिए, बहुत ही अच्छे से साग कट जाता है और जल्दी से भी हो जाता है। बस हल्के हाथों से काटते जाइए और यकीन मानिए कटोरी में कोई निशान भी नहीं पड़ेगा जल्दी से। थोड़ा सा मोटे तले के लीजिएगा। और मेरी अगली टिप है, 3-4 पानी से साफ़ कर लिया है पालक को और इसको अच्छे से साफ़ करके हमने पानी हटा के रखा हुआ है। और जब हम पालक को पीस के सब्ज़ी बनाते हैं तो उसके लिए डायरेक्ट पानी और पालक को एक साथ ना डाल के, और बहुत ज़्यादा नहीं खौलाना चाहिए। एक अच्छा कलर आने के लिए, एकदम बिल्कुल ग्रीन कलर आने के लिए सबसे पहले हम पानी गर्म करेंगे। जब पानी तेज़ गर्म हो जाएगा, पानी हमारा देखिए काफ़ी हद तक गर्म हो गया है और तेज़ गर्म हो जाएगा पानी, तो इसमें हल्का सा नमक डाल देंगे और ये पालक उठाकर हम इसमें डाल देंगे और 2 सेकंड के बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। गैस को बंद कर देंगे और 10-15 मिनट इसे इसी तरह रखा रहने देंगे। या फिर आप खौलते हुए पानी में डालकर और तुरंत हटाकर ठंडे पानी में डाल दें। इससे जब आप पालक को सब्ज़ी बनाएंगी, पालक पनीर बनाएंगी, तो बहुत अच्छा सा कलर आएगा, बहुत एकदम ग्रीन कलर आएगा। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि उनकी सब्ज़ी, पालक की सब्ज़ी काली काली सी हो जाती है, तो ये दिक्कत नहीं होगी। अब पानी हमारा काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है, ये लगभग खौलने की स्टेज पर आ गया है, तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। और अब हम ये धुली हुई साफ़ जो हमारी पालक है इसे डाल देंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ इसकी डंठल हटाई है, क्योंकि इसके बाद तो इसे पीसना ही है। और बस अब इसमें ढक्कन डाल देंगे और इसका फ्लेम बंद कर देंगे और 15 मिनट बाद हम निकाल के ठंडा करके तब पीस के हम सब्ज़ी बनाएंगे, तो हमारी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी। मेरी अगली टिप है, जैसे हम आलू मेथी बनाते हैं या कोई भी पत्ते वाली सब्ज़ी की, जब हरी पत्ते वाली सब्ज़ियों को जब बनाते हैं तो बड़े बर्तन में हम काट के इसको धुलते हैं। तो जब बर्तन निकालते हैं या हम छेद वाली थाली वगैरह होती है तो उसमें अगर हम पत्ते से पानी निकालते हैं तो या तो पत्ते निकल के सिंक में फंस जाते हैं, या फिर इस तरह अगर हम किसी बड़े बर्तन में लेके निचोड़ के हम सब्ज़ी में डालते हैं तो बाद वाले ये छोटे छोटे उठाने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसके लिए आप एक बार ये जो चाय छानने वाली छन्नी होती है इसका यूज़ कीजिए, और इससे देखिए 2 ही 3 बार में बिल्कुल क्लीन एकदम अच्छे से एक एक पत्ता निकल आएगा और आपका पानी बिल्कुल साफ़ अलग सा हो जाएगा और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये ट्रिक आप आजमा कर देख सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत काम की है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज की टिप्स आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे, बाय बाय।